अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैंने आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटपटी बीफ निहारी की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो आप भी मेरी रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लास्ट में दीजिएगा। और जितने भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब हम लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें हाफ़ के जी मैंने मीट लिया है वो इसमें ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और साथ ही में मैं इसमें नेशनल का निहारी मसाला में ऐड करूँगी, आधा पैकेट में इसमें ऐड कर लूँगी। और साथ ही में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जो कि घर में अवेलेबल होते हैं। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और ये तमाम स्पाइसेस मेंशन करती हैं, ये मैं डाल दूँगी। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से गोश्त के साथ तमाम स्पाइसेस को भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं दोबारा से मैं गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी अब, और अच्छी तरह से मैं गोश्त को भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से भुन गया। मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल में निकाल के मैंने अलग कर लिया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं 40 मिनट्स के लिए गोश्त को पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल जाए। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो मैं इसको 40 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। तो मैंने इसमें 5 टेबलस्पून ये वाले भर के मैंने आटे के ले लिए हैं और आटे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जैसे आटा लाइट ब्राउन कलर का होगा और इसमें से अच्छी सी स्मेल आएगी तो हम इसको उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आटा ये जो नॉर्मल आप घर में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, मैंने वो वाला लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है और इसकी बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही है। तो अब हम इसको उतार के एक अलग डिश में इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलें जी, अब हम इसको अलग डिश में रख देते हैं, प्लेट में डाल के, और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने बारीक काट दिया है। अब इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि निहारी की जो बेसिक चीज़ें हैं ना गार्निशिंग के लिए, जिससे इसको गार्निश किया जाता है, तो वो चीज़ें अब हम रेडी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है और हमारा निहारी का गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब जो हमने आटा लिया था उसमें से मैंने 3 टेबलस्पून पहले मैंने पानी में डाल के मिक्स कर लिए थे और वो पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। चम्मच आपने चलाते जाना है और बिल्कुल आपने मीडियम लो आंच रखनी है, ठीक है, ताकि ये जल ना जाए। और इसमें आपने चम्मच चलाते जाना है कि कोई लम्प्स ना पड़े आटे का। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, अगर आपको लगे कि आपकी निहारी थोड़ी सी थिक ज़्यादा होगी तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड करके तो आप इसको रखते हैं। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो आंच पे रख दूँगी। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको अपनी निहारी की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।